हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पे है और ये ना मैं ये लाइन हमेशा हर एक लेक्चर से पहले इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ वाकई में बोर्ड एग्जाम सर पे है। और मैं आपके लिए छोटे छोटे सेशंस लेके आ रहा हूँ जिसमें कुछ हर एक सेशन में 10 12 15 सवाल ले आ रहा हूँ। तो आज के इस सेशन का मोटिव है चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के पीवाई क्यूज कराना। तो ये रहे भैया हमारे पीवाई क्यूज। देखते हैं कितने हो पाए, 5 7 8 जितने भी, 20 मिनट का टाइम लेंगे सेशन का। तो पहला सवाल, अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 600 एंगस्ट्रम। अच्छा, and the angular width of central maxima in the resulting diffraction pattern is measured. ठीक है। When the slit is next illuminated by light of wavelength lambda dash, the angular width decreases by 30%। देखिए इस केस में थीटा था, इस केस में थीटा डैश है, बट वो ये कह रहा है कि जो थीटा डैश है वो 70% डिक्रीज हो गया, मानी 30% डिक्रीज हो गया, मानी 70% ऑफ थीटा। अब थीटा तो क्या है भैया, लैम्डा बाय ए, है ना। तो इसका मतलब सर लैम्डा डैश बाय ए इज इक्वल्स टू 70/100 इंटू इंटू लैम्डा बाय ए, है ना भाई। एंगुलर विड्थ बोला ना भाई, एंगुलर विड्थ तो थीटा होगा भाई, लीनियर विड्थ लैम्डा डी बाई डी होता है, तो इससे ये कट जाएगा। तो लैम्डा डैश हो गया भैया 0.7 इंटू लैम्डा, मानी 0.7 इंटू 600 एंगस्ट्रम, या यू कह दो भैया दिस इज दिस इज 420 एंगस्ट्रम, दिस इज 420 एंगस्ट्रम। और इसी के साथ सैंपल पेपर क्वेश्चन का 2018 का ये पहला सवाल हम लोगों ने निपटा लिया है। पीवाई क्यूज है, लिखा होगा कौन सा क्वेश्चन किस साल के पेपर में आया हुआ है, तो आपका यहां से कॉन्फिडेंस बन रहा होगा, अरे इस साल का ये सवाल भी हमने निपटा दिया, अरे इस साल का ये सवाल भी हमारा हो गया। राइट बच्चा पार्टी, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन की। राइट बच्चा पार्टी, तो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार, है ना। एक तो भाई ऑफिस में बैठो ना भाई, सुबह सुबह मतलब कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसा होता है सामने बैठे होते हैं और मतलब आप ये समझ लो कि मतलब क्या ही बताऊं, जो जो काम 20 मिनट में हो सकने वाला होता है उस काम को होने में आधा घंटा या 40 मिनट लग ही जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सारी दुविधाएं तो चलती रहेगी, हम सवालों पे चलते। अब आप लोगों को क्या ही मैं बोर करूं ये सारी बातें सुना के। तो हमारा हमारा दूसरा सवाल ये है, a slit of width a is illuminated by a red light of wavelength lambda which is 6500 angstrom. For what value of a will the first, यहां पर कुछ लिखा नहीं है, मिनेमा लिख देना भाई, will the first minima fall at an angle of diffraction of 30 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चे, मिनेमा के केस में आपका ए साइन थीटा जो कि पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा था, और क्योंकि फर्स्ट है तो एन वन होगा भैया। तो सर आपसे क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू, तो ए बराबर लैम्डा बाय साइन थीटा, मानी 6500 इंटू 10⁻⁻10 बटे में साइन 30 होता है एक्चुअली 1/2, सो 6500 इंटू 10⁻⁻10 बाय 1/2। भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा सामने, दिस इज गोइंग टू बी 6×2 = 13,000 इंटू 10⁻⁻10, और यू कैन से 1.3 इंटू 10⁻⁻6 और 1.3 माइक्रोमीटर। राइट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आए? अगले में कहता है फॉर व्हाट विल इफ द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द फर्स्ट मैक्सिमम। तो अगर यहां पर बात आ रही है मैक्सिमम की, अगर यहां पर बात आ रही है मैक्सिमम की, तो आपको सबको पता है कि पाथ डिफरेंस यानी ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, भाई 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यहां पर n अगर 1 है तो 3/2 लैम्डा, जैसे यहां पर n लैम्डा यानी लैम्डा, तो वही 3/2 लैम्डा।
तो यहां पर a हो जाएगा 3 × 6500 × 10⁻⁻10 बटे में 2 × sin30 मतलब 1/2, ये कट जाएगा 19,500 × 10⁻⁻10 और आई कैन से 1.95 माइक्रोमीटर, 1.95 माइक्रोमीटर एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। राइट बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमारा ये दूसरा सवाल भी हो। क्वेश्चन के सॉल्व करने के पेस को देखते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम कम से कम 6 से 7 सवाल तो लगा ही लेंगे, पर आप समझो कि भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, आपके हर एक वीडियो में कुछ कुछ सवाल तो बन ही रहे। देखो ना पढ़ने का मूड है, मेरा नोटिफिकेशन आ गया, 20 मिनट की एक वीडियो आ गई, 8-10 सवाल आपने मेरे साथ लगा लिए, तो भाई वो वर्थ इट हो गया आपके लिए। मतलब आपको ऐसा लगे अरे यार एक नोटिफिकेशन आ गई, टाइम के थ्रू हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। राइट बच्चों, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कि सर लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एज पैरेलल बीम ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm। अच्छा, वेवलेंथ क्या है 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एज अ पैरेलल बीम ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ इज 0.1 mm, यानी ये आपका आ गया। ठीक है, फाइंड द एंगुलर विड्थ एंड द लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। अच्छा, माने 2 थीटा चाहिए विच इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी बाय 2 लैम्डा बाय ए, समझ रहे हो, 2 लैम्डा बाय ए, और फिर चाहिए लीनियर विड्थ यानी बीटा नॉट जो होता है 2 लैम्डा डी बाय ए। ठीक है ना, ये तो यहां तक हम कैलकुलेशन के साथ कर लेंगे। केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, 1.1 मीटर, मानी कैपिटल डी भी दे रखा है 1.1 मीटर। Which of these slits would not change if the screen were moved to a distance of इतना from the slit? ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक्चुअली क्या है ना, वो ये कहना चाह रहा था कि क्या विड्थ चेंज होगा। चलो खैर कोई बात, देखो ओ सॉरी, ठीक है ठीक है, सही कह रहा है। इनमें से कौन सा विड्थ चेंज नहीं होगा, आओ देखते हैं भाई। ये तो 2 थीटा है, तो 2 इंटू लैम्डा क्या है 550 इंटू 10⁻⁻9, ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल ए क्या है 0.1 इंटू 10⁻⁻, ये हो गया 20। तो आंसर आ गया आपका 255 110 1 2 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 3, तो 11 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3 माइनस 3, 11 इंटू 10⁻⁻3 का मतलब हो गया इतना रेडियन हो गया। ठीक है, सही, या 1.1 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। पावर देख लो ना, 2 5 10 110, 2 0 और -9 प्लस 3 हो गया तो -6, और 3 0 हट गया तो -3 हो गया। ठीक है ना, डन। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये 11 इंटू 10⁻⁻3 को मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा मानी 1.1, तो ये हो जाएगा 121 मानी 12.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर या 12.1 मिलीमीटर। अब इसने कहा सर विच ऑफ दीज वुड नॉट चेंज इफ द स्क्रीन वर मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ इतना, तो मैं कहूंगा बच्चे एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी, एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड्स ऑन कैपिटल डी। तो भाई एंगुलर विड्थ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब लीनियर विड्थ चेंज हो रहा है बच्चों, इसका मतलब लीनियर विड्थ चेंज हो रहा है। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपने नोट कर ही लिया होगा, लेट्स मूव। सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है, अ पैरेलल ऑफ लाइट ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट। भैया वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, अच्छा, falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen which is 1.2 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 3 millimeter. It is observed that the first minimum is at a distance of 3 millimeter, यानी x1 जो है वो 3 मिलीमीटर है, और कितना होता है लैम्डा d by a दूरी पर होता है।
राइट बच्चे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्क्रीन। तो भाई ए पूछ रहा है आपसे, सो ए बराबर लैम्डा डी बाई एक्स वन हो जाएगा, माने 600 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई एक्स वन कितना है 3 इंटू 10⁻³ 3 से गया 2, 2 से गया 2.4 इंटू 20 मानी 2400, 240 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 3, और आई कैन से 240 इंटू 10⁻⁻6, और आई कैन से 0.24 मिलीमीटर, और आई कैन से 0.24 मिलीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस नॉट? अरे हाय ना बोलो। तो ये कितना हो गया 0.24 मिलीमीटर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। राइट बच्चे, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? और ना ऐसे मत दिखाया करो कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? पढ़ाई करते हो ना? चलो ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब था भाई पढ़ो और टाइम को धीरे धीरे उठाओ, ठीक है ना? टाइम को धीरे धीरे बढ़ाओ, टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करो, तभी आपका मजे आएंगे पेपर में। और अब टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास। 4 सवाल हम कर चुके हैं, ये 5वां सवाल सीबीएसई 2008 में आया हुआ। A parallel beam of light wavelength इतना is incident on a slit of width a if the distance between the slits and the screen, देखो वेवलेंथ दे रखा है इतना और स्लिट विड्थ तो a दे रखा है, distance between the slits and the screen is 0.8 meter and the distance of the second order maximum भाई x2 डैश, यानी कि देखो पहला 3/2 लैम्डा, तो ये 5/2 लैम्डा d बाई ए सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम इज 15 mm। आपको तो चाहिए स्लिट का विड्थ, मानी ऊपर में मिनिमा कर लिया, इसमें मैक्सिमा कर लो, सही है यार। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 लैम्डा डी बाई 2 इंटू x2 डैश, यानी ए बराबर 5 लैम्डा मानी 600 10⁻⁻9, कैपिटल डी मानी 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x2 डैश मानी 15 इंटू 10⁻⁻9, ये भी सही है सर। तो 5 से गया 3, 3 दूने 6 से गया 100, 0 से गया 0, 8 दे 80 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 3, सो 80 इंटू 10⁻⁻6 यानी 80 माइक्रोमीटर या 0.08 मिलीमीटर, या 0.08 मिलीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नॉट? है ना बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? 5 सवाल हम कर चुके हैं, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 2 या 3 सवाल और कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे। अगला सवाल कह रहा है सर डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ वेयर लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट नॉर्मली। भाई ये तुम कर लोगे पूरा डिट्टो ऊपर के जैसे ही क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें कोई अलग चीज नहीं है भाई, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना? राइट बच्चा पार्ट, लैम्डा बाई ए, बस दैट्स इट। 2019 के पेपर में आया हुआ सवाल है कि भाई 2 वेवलेंथ है, लैम्डा 1 इज 590 मिलीमीटर नैनोमीटर सॉरी, एंड लैम्डा 2 इज 596 nanometer are used in turn to study the diffraction taking place at a single slit of aperture. A is itna, the distance between the slit and screen is itna, calculate the separation between the positions of first maximum of diffraction pattern observed in 2 cases। भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका x1 डैश ज्यादा, तो x1 डैश या यू कह दो x1 उसको ले लो जो लैम्डा 1 डी बाई 3/2 लैम्डा 1 डी बाई ए आ जाएगा, और x1 डैश ले लो इसको 3/2 लैम्डा 2 डी बाई ए। अब लैम्डा 2 बड़ा है तो आपको चाहिए x1 डैश
minus x1 which is delta x, or I can say 3 by 2 lambda 2d by a minus 3 by 2 lambda 1 d by a. So I can say that delta x is equals to 3 by 2 into कैपिटल D कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय a कितना, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा लैम्डा 2 मानी 596 माइनस 590 नैनोमीटर मानी 10 की पावर माइनस 9। तो सर डेल्टा एक्स हो गया 3 इंटू ये 4.5 हो गया डिवाइडेड बाय 4 ऊपर में 10 की पावर 4 हो गया इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 हो गया। राइट बच्चे, यही तो है। 2 दूने 4, 2 से गया 3, 3 4 12, 13.5 बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 2 चिक 12, 2 तो 6.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5, या यूं कह दो 67.5 माइक्रोमीटर, या यूं कह दो बेटा 67.5 माइक्रोमीटर। क्या ये इजी क्वेश्चन नहीं था? क्या ये आसान सवाल नहीं था? मतलब 2019 में आया हुआ सवाल है। देखो भाई, चीजें तभी अच्छे होने लग जाती है जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो हम सवाल को कभी भी नहीं लगा सकते बढ़िया तरीके से। तो फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो क्वेश्चंस खुद ब खुद बनते रहते हैं। राइट बच्चों, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा 8th क्वेश्चन। क्या बोलता है अगला सवाल? एस्टिमेट द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड द थर्ड ऑर्डर मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इतना। भाई एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमम, समझ रहे हो आप? मानी आप देखो थीटा बराबर एन लैम्डा है मिनिमा के लिए, राइट, और थीटा डैश मान के चलता हूं 2n+1 लैम्डा बाई 2 है मैक्सिमा के लिए, बाय ए मैक्सिमा के लिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमम, मतलब मैक्सिमम का फर्स्ट ऑर्डर यानी 3 लैम्डा बाई 2a, ठीक है ना, एक तो ये है, और थीटा कितना है थर्ड ऑर्डर मिनिमम यानी 3 लैम्डा बाई ए, दोनों का सेपरेशन चाहिए। तो डेल्टा थीटा चाहिए विच इज 3 लैम्डा बाई ए माइनस 3 बाई 2 लैम्डा बाई ए विच इज फाइनली कमिंग अप 3 बाई 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है ना, यही चाहिए था आपको। बस अब तो वैल्यूज पुट करो। 3 बाई 2 लैम्डा क्या है बच्चे? 610 की पावर माइनस 9, स्मॉल ए क्या है? 10 की पावर माइनस 3, 2 से गया 300, तो 2 3 3 9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस 3, तो 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, या 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 रेडियन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट बच्चों? तो यार ये कुछ चीजें हैं जो हमने यहां पर कर ली। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे बारे में भी जान सकते हैं। आज के लिए देखो अभी इतना, इस वीडियो के लिए इतना ही सवाल है। बाकी जो सवाल बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में लेके आऊंगा। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज करे थे, पार्ट 2 पीवाईक्यूज, पार्ट 3 भी पीवाईक्यूज आ गए। Guys, my name is Vinod Kumar Behel and I'm your physics educator, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School, and yes बच्चों visiting faculty at Alan Roth। आप अन अकेडमी में रेज हैंड फीचर कर सकते हैं, जहां पर आप अपना हाथ उठाकर लाइव 1-to-1 डाउट पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय पर। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे विद प्रॉपर बैच कोर्सेज, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट। आप कोड वीके आर्मी यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक प्रॉपर वो जो होम ट्यूशन वाली फीलिंग आती है ना, आपको वो मिलेगी। राइट बच्चा पार्टी, आपको यहाँ पर भी कोड वीके आर्मी ही यूज करना रहेगा। प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप, पेरेंट कनेक्ट, वीकली रिपोर्ट, सब चीज। कोड आपको यहाँ पर भी यूज वीके आर्मी ही करना रहेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे,
दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और साथ ही साथ में ये टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना ना भूले बच्चा पार्टी। मैं मिलूंगा आपसे इसी के पार्ट 3 में, जिसमें हम कर रहे होंगे कुछ और सवाल वेव ऑप्टिक्स के ही PYQs के फॉर्म में। बाकी मिलते हैं यार आप लोगों से अगले क्लास में। टिल देन आज के लिए इतना काफी बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, बाय एंड यस।